दोस्तों, कल मैं कहीं जा रहा था कि मेरी नज़र अचानक एक शख्स पे पड़ी जो जैकेट बेच रहा था संडे मार्केट में। जब मैं गाड़ी साइड लगा के वापस आया उस शख्स को ढूंढने, तो उस भीड़ भाड़ में वो मुझे कहीं मिला नहीं। दोस्तों, कुंभ के मेले में आपका कोई अपना खो जाए तो शायद मिल सकता है, लेकिन संडे मार्केट में खो जाए तो मिलना नामुमकिन है। दोस्तों, संडे मार्केट का आपको पता ही होगा, हर तरफ शोर शराबा, हर कोई चिल्ला चिल्ला के कस्टमर्स बुलाने की कोशिश में लगा था। तभी मेरी नजर साइड में बैठे एक लंबी दाढ़ी वाले चाचा पे पड़ी जो खामोशी से बैठे हुए थे और चना बेच रहे थे। दोस्तों, जैसे ही मेरी नजर उस चाचा पे पड़ी तो मैं 1-2 मिनट उन्हें देखता रहा। मैं देख रहा था जहां इस शोर शराबे में सब लोग चिल्ला चिल्ला के अपने कस्टमर्स बुला रहे हैं, वहीं वो चाचा एक कोने में बैठे सर को झुकाए अपना काम कर रहे थे। वो बस एक शख्स होगा इस पूरे मार्केट में जो खामोशी से सर को झुकाए बैठा था और अपना काम क्या कर रहा था, वो चनों में से उसका छिलका हटा रहा था। तब मेरे जहन में एक ख्याल आया कि आज के इस बेईमानी के दौर में जहां लोग चने के साथ कचरा मिला देते हैं वजन बढ़ाने के लिए, वहीं वो चाचा चने में से छिलका हटा रहे थे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे बस वही एक शख्स है जो खुदा पे भरोसा करके रिज़्क कमाने निकला है। वो न चिल्ला रहा था, न कस्टमर्स को देख रहा था, न किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा था। वो खामोशी से घर से निकला था रिज़्क कमाने के लिए और खुदा के सहारे वहां बैठ गया था। दोस्तों, काफी समय तक उन्हें देखने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। उनमें एक अलग सी कशिश थी। मैं उनके करीब गया और उन्हें 3-4 बार आवाज दी, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ रहे। तब मुझे लगा शायद शोर शराबे की वजह से ये मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे, तो मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में उनसे कहा कि क्या मैं एक चना खा लूं। तब उन्होंने अपना सर उठा के मेरी तरफ देखा और एक खूबसूरत शफीक मुस्कुराहट के साथ कहा कि एक क्यों 10 खा लो। दोस्तों, गया तो था मैं जैकेट वाले को ढूंढने, लेकिन वहां पहुंच के चना खरीद लिया। और यकीन जानिए दोस्तों, चाचा ने 300 में मुझे इतना चना दे दिया जितना शायद जनरल स्टोर पे 500 में भी न मिल पाता। दोस्तों, ये वाकया आपको सुनाने के पीछे मेरा बस एक मकसद है कि मैं लोगों को बता सकूं कि खुदा कैसे हमें हर पल सिखाता है और हर पल दिखाता है। मैं वहां चना खरीदने नहीं गया था, बल्कि मैं जैकेट वाले की तलाश में गया था। लेकिन शायद खुदा मुझे उस चने वाले के पास ले जाना चाहता था, शायद इसलिए कि वो शख्स खामोशी से बैठा हुआ था, खुदा के भरोसे निकला था, तो खुदा भी उसके लिए असबाब तैयार कर रहा था। दोस्तों, वहां सब लोग अपने लिए पैसे कमा रहे थे। कुछ लोग चिल्ला के मेहनत कर रहे थे, कुछ लोग अपनी चालाकी से कमा रहे थे, कुछ लोग बेईमानी से कमा रहे थे। उन सबको ये लग रहा होगा कि वो लोग अपने बलबूते पे रिज़्क कमाने निकले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो चाचा शायद कुछ भी न कमा पाता, क्योंकि रिज़्क देने वाला अल्लाह है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि यहाँ तो सब लोग ऐसे ही कमा रहे हैं, अपनी चालाकी से, बेईमानी से, अपनी चतुरता से। लेकिन दोस्तों, जो कमा रहे हैं वो बेसुकूनी हो सकता है, बेइत्मीनानी हो सकता है, बेकरारी हो सकता है, वो रिज़्क नहीं हो सकता। दोस्तों, रिज़्क वो होता है जो इंसान अपनी मेहनत से, अपनी अकल से और ईमानदारी से कमाए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुदा की मदद। खुदा की मदद के बिना रिज़्क नहीं होता, और खुदा की मदद ऐसे होती है कि दोनों का नुकसान नहीं होता। जैसे चने वाले के पास में गया, चने वाले का फायदा हुआ और मेरा ये फायदा हुआ कि मुझे आज नहीं तो कल चना खरीदना ही था, लेकिन मुझे 500 का चना 300 में ही मिल गया। तो इस तरह खुदा ने बैलेंस मेंटेन किया। अब यहाँ एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि मेहनत करने से उतना कुछ नहीं मिलता जितना अच्छी किस्मत होने से, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि किस्मत का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है कि किस्मत अच्छी या बुरी होना अपने कर्मों पर डिपेंड करता है, और खुदा को राजी या नाराज करने पे भी। अपने काम अच्छे रखो, अपनी नीयत अच्छी रखो, खुदा तुम्हारी किस्मत संवार देगा। थैंक यू।